आज हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस वर्ड का ही एक बहुत अच्छा फीचर। इनफैक्ट किसी भी वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि खास तौर से एमएस वर्ड में यूज होता है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। अगर लोगों को इस पे काम करना आता है तो हाफ ऑफ द बर्डन्स जो हैं कम हो सकते हैं और पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ऑफिशियली कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है जो क्रिएट तो हम कर रहे हैं लेकिन उस पे काम दूसरे लोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए हम अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और जो भी बैचेस हम रन कराते हैं, जब बैच कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट सबको हम एक जब वो कहता है कि हम एग्जाम देने के लिए अब रेडी हैं, आप हमारा एग्जाम ले लीजिए और हमें हमारा सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। तो जो एग्जाम्स हम इन हाउस कराते हैं, अपने प्रेमाइसेस में कराते हैं, उसके लिए हम स्टूडेंट से एक टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाते हैं। टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है ताकि ये श्योरिटी हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि हमारे पास स्टूडेंट हमें आंसर करेगा और उसके बेसिस पर हम एक फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में सेव्ड होगा। माने एक टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म का फिजिकल फॉर्म में एक टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, एक प्रिंट आउट होगा। वो प्रिंट आउट उस बच्चे को दिया जाएगा, बच्चा वो रिक्वेस्ट फॉर्म भर करके हमें देगा और उस फॉर्म की एक सॉफ्ट कॉपी एमएस वर्ड में तैयार की जाएगी जिसका की फॉर्मेट पहले से बना बनाया है। ये काम हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए हम तो फैकल्टी हैं या सपोज हम एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में हैं, मैनेजमेंट में हैं। ये काम हमारा कोई जो है फ्रंट ऑफिस या बैक ऑफिस असिस्टेंट कर रहा होगा जिसको कि हमने हैंड ओवर किया होगा। तो अगर हम वो कहता है कि फॉर्म भरना है, सपोज उसने कहा कि एक बैच XYZ बैच है, उस बैच के 10 बच्चों ने टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म भर दिए हैं। अब वो पूछ रहा है आपसे कि ये टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म एमएस वर्ड में कहाँ भरें। तो आप उनको बोल सकते हैं कि एमएस वर्ड में एक पहले से बनी बनाई फाइल है, उसके बेसिस पर आप ये काम कर लीजिए। तो किसी भी वर्ड प्रोसेसर में अगर बने बनाए फॉर्मेट पे आप काम करते हैं, चाहे वो आपको एमएस वर्ड ही क्यों ना दे रहा हो या आप खुद भी ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट को हम कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट एक्चुअली होते क्या है? टेम्पलेट जो होते हैं ये आपके रेडीमेड फॉर्मेट्स कहलाते हैं। रेडीमेड फॉर्मेट्स होते हैं which are already available in the memory of word processor, and a user can create its own document on the basis of these formats। आप अपने डॉक्यूमेंट इन फॉर्मेट्स के बेसिस पर क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे फॉर्मेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल होते हैं। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो रेडीमेड फॉर्मेट्स तो आपका जो प्रोसेसर है एमएस ऑफिस आपको खुद दे रहा है, वर्ड में आपको खुद मिल रहे हैं बने बनाए, आप उनके बेसिस पर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट होती है हमारी टेबल बना आपको लेटर बनाने की। वर्ड प्रोसेसर में ऑफिशियली बहुत ज्यादा काम अगर होता है तो उसमें टेबल्स का लेटर्स का काम जो है बहुत कॉमन होता है। फिर भी लेटर्स के अलावा आपको कोई रेज्यूमे बनाना है, आपको कोई नोटिस लिखना है, ऑफिशियल ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स आते हैं कि जो आपको डेली बेसिस पर करने होते हैं। पर आपको सपोज वो फॉर्मेट पता ही नहीं कि उसके लिए क्या काम करना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए फर्स्ट डे आपका ज्वाइनिंग का, तो और आपसे कह दिया जाए कि एक फैक्स लिखिए। अब फैक्स लिखने के लिए कितनी और फॉर्मेलिटीज या क्या कन्वेंशन है, क्या रूल्स हैं, वो आपको पता ही नहीं कि ये सारे काम कैसे होंगे। तो बिना किसी नॉलेज के भी अगर आप एमएस वर्ड में काम करना जानते हैं तो भी आप किसी भी तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेम्पलेट्स। सो ये टेम्पलेट्स रेडीमेड फॉर्मेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपको उसमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना होता है और उसके बेसिस पर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना होता है। बने बनाए फॉर्मेट्स तो अवेलेबल हैं जो कि कॉमन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और ऐसी कॉमन रिक्वायरमेंट्स एक नहीं बहुत सी होती हैं। जैसे किसी को भी लेटर क्रिएट करना हो सकता है, रेज्यूमे बनाना हो सकता है, सीवी बनाना हो सकता है, नोटिस बनाना हो सकता है, फैक्स क्रिएट करना हो सकता है, नोटिस बनाना, ब्रोशर बनाना हो सकता है, इवन एक कोई ग्रीटिंग या कोई ऐसा विशेष का या इनविटेशन कार्ड बनाना होता है। इनविटेशन आपका जो है, आपको अपना बिजनेस कार्ड बनाना हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जिनके बेसिस पर अब अगर आपसे कह दिया जाए कि एमएस वर्ड में कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाइए या इनविटेशन कार्ड बनाइए, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मैम डिजाइनिंग में बहुत टाइम लगेगा। और आप तो चलिए फिर भी डिजाइन कर लेंगे क्योंकि आपको डिजाइनिंग के बहुत सारे ऑप्शंस पता हैं, आपको शेप्स में और सब में काम करना आता है, कलेक्टिवली उन शेप्स को ग्रुप या अनग्रुप करके सारी चीजें परफॉर्म करना आता है। बट कोई अगर बिगिनर है या उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है इन चीजों का, तो वो तो हैंड्स अप कर देगा। वो कहेगा भाई डिजाइनिंग के लिए तो एमएस वर्ड इज नॉट मेंट फॉर डिजाइनिंग सच थिंग।
उसके लिए तो आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करें। अब ऑब्वियसली अगर आपको कोई डिजाइनिंग करनी है तो हमेशा एमएस वर्ड नहीं यूज होता, बट आपने कहा एक छोटा सा इन्विटेशन देना था अपने ऑफिस एम्प्लॉयज को किसी इवेंट के लिए, तो वाई टू गो फॉर दैट सॉफ्टवेयर? नहीं है हमारे पास वो सॉफ्टवेयर, हम नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई छोटा मोटा काम करना है तो वर्ड में ही कर लो। तो पहली चीज तो ये है कि जिसे नहीं आता है वो तो कहेगा कि भाई हमसे होगा ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। और जिसे आता भी है वो उस डिजाइनिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट काम कर रहे होंगे, तो आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है, एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एमएस वर्ड आपको टेम्पलेट्स देता है, और उन टेम्पलेट्स के बेसिस पे बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही इजीली और बहुत ही लेस टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। सो अगर आपको ये टेम्पलेट्स चाहिए तो कहाँ से मिलते हैं, वो तो हम आपको अभी बताते हैं कि टेम्पलेट्स कहाँ से लेने हैं। पर जैसा कि हम बार बार ये बात कहते हैं कि कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट्स यूनिक भी हो सकती हैं। जैसे टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म भराना सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो इन दैट केस आपके टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म के टेम्पलेट्स आपको बने बनाए नहीं मिल सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, अगर कोई फॉर्मेट मिल भी रहा है तो हो सकता है बहुत सी चीजें आपकी जरूरत के हिसाब से हुई ना। तो आप चाहते थे कि आपकी पसंद के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें जिसे आप टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर सकें अपने कंप्यूटर में, अपने एमएस वर्ड में, और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, उस टेम्पलेट के बेसिस पर कोई भी उस सिस्टम में अपना एक डॉक्यूमेंट या 10 डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर ले, पर फॉर्मेट वही लिया जाए जो आपने क्रिएट किया है। तो आप कस्टमाइज फॉर्मेट टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं एज पर योर ओन चॉइस, और आप रेडीमेड फॉर्मेट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन भी ले सकते हैं एज यू नीड। सो कैसे एक टेम्पलेट लिया जाता है, पहले हम आपको बता रहे हैं जो रेडीमेड फॉर्मेट्स हैं उन्हें कैसे लेते हैं। जब भी आपको कोई रेडीमेड फॉर्मेट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय ही ये चीज बता देते हैं कि हम इस टेम्पलेट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इसके लिए आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। यूजुअली तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल एन जो शॉर्टकट होता है उसे प्रेस करते हैं एंड वी गेट अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। बट अगर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ अ टेम्पलेट, तो आपको कंट्रोल एन प्रेस नहीं करना है। जिन लोगों के पास एमएस यहाँ पे ऑफिस का बटन दिखता है वो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। जिनको यहाँ फाइल मेन्यू दिख रहा है वो भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप इस न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो आप एक नई विंडो देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, जहां पर देखिए अपने आप ही ये न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो है। और यहाँ वैसे तो सिलेक्शन होता है हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ये क्रिएट करके देता है। बट नाउ आपको क्या चाहिए, आपको एक टेम्पलेट चाहिए, बट आप सपोज अभी ऑफलाइन बैठे हैं, आपके सिस्टम में इंटरनेट अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑफलाइन भी कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टेम्पलेट्स चाहिए तो उसके लिए यहीं पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स के जिस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये एमएस ऑफिस के साथ आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप टेम्पलेट्स के नाम देख रहे हैं, और यहाँ पर उनका राइट हैंड साइड पर आप अगर देखें तो उनका प्रीव्यू या सैंपल आपको दिखता है। लुक के अकॉर्डिंग जो सैंपल आपको सूदिंग लगे, सुटेबल हो, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे बताता भी है किस किस चीज के टेम्पलेट्स हैं। जैसे ये बता रहा है ये ब्लॉग का टेम्पलेट है, अब अगर आप कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो टेम्पलेट के बेसिस पर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखा रहा है। आपको क्या क्रिएट करना है, आपको लेटर क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे लेटर का एक फॉर्मेट तो ये दिखा रहा है, नीचे नाम दिखाता है कि ये लेटर का है, ये फैक्स का है, ऐसे। तो आपने कहा कि एक तो ये है, और देखते हैं कि लेटर के लिए क्या कोई और भी फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो देखिए एक फॉर्मेट ये अवेलेबल है जिसका कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे नंबर ऑफ टेम्पलेट्स लेटर के लिए आपको मिल रहे हैं, आपको उन्हें सिलेक्ट करना है और फाइनलाइज वो करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगे, है ना। ये देखिए इतने सारे यहाँ पर लेटर के लिए टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं, बस यहाँ से ढूंढते जाना है और जो आपको सही लगे उसे आपने सिलेक्ट करना है। तो हमने कहा एक यहाँ अर्बन लेटर का हमें ये कुछ ऐसा मिल रहा है, एक यहाँ पर ओरिजिन लेटर है जो कि जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है। तो इनमें से जो भी आपको 4-5 ये फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, इसमें से जो अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहीं नीचे क्रिएट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
ये टेम्पलेट आपके ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। और टेम्पलेट देखिए यहाँ जब अप्लाई हुआ तो यहाँ पर उसने एक पूरा फॉर्मेट आपको दे दिया अलोंग विद गाइडलाइन कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए। जैसे सेंडर की डिटेल्स यहाँ होनी चाहिए, एड्रेस यहाँ होना चाहिए, सेंडर का फोन नंबर, सेंडर का ये सब यहाँ होना चाहिए। बाकायदा देखिए लिखा हुआ है पूरा, टाइप सेंडर एड्रेस, टाइप सेंडर फोन नंबर, और रिसिपिएंट का नाम यहाँ होना चाहिए, रिसिपिएंट का एड्रेस यहाँ होना चाहिए, और फोन नंबर यहाँ होना चाहिए। सेंडर का नाम बाय डिफॉल्ट भी यहाँ दिखाता है अगर आपने प्रॉपर्टीज में जाके ये चीजें पहले से फिल की हो। जैसे हमने बताया था आपको कि इनिशियल्स वगैरह ले लेता है, तो वहीं पर अगर आपने नाम डाल रखा है तो क्रेडेंशियल से वो नाम वहां से पिक कर लेता है। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो देखिए कह रहा है टाइप सैल्यूटेशन, माने हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट योर लेटर विद, डियर, सर, मैडम, जो भी है, जहां से आप जैसे भी शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ लिखिए। फिर यहाँ आपको कंटेंट दिखा रहा है कि मतलब आपके लेटर का कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। और लास्ट में लिखा हुआ है टाइप द क्लोजिंग, यानी आप लेटर कैसे खत्म करना चाहते हैं, थैंक यू, टेक केयर, जो भी लिखना है वो आप यहाँ लिखिए, योर्स। फिर सेंडर का नाम आएगा, सेंडर का टाइटल आएगा यानी किस पोजीशन पर है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, और जिस डेट पे आपको ये लेटर भेजना है वो डेट यहाँ पर देनी है। तो एक बेसिक फॉर्मेट आपको मिल गया है। इवन उतना ही नहीं, आपको यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप चाहें तो फुटर के फॉर्म में यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। बहरहाल हमने कहा कि ठीक है, हमें सेंडर का नाम ये है ही नहीं, तो अगर आपको कुछ भी अपडेशन करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। टेम्पलेट बना बनाया लेने का मतलब ये नहीं होता है, भले ही आप ऑफलाइन ले या ऑनलाइन, उसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसे पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स अपनी कुछ और हो सकती हैं। तो सपोज ये लेटर अगर हम अपने नाम से भेज रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम लेटर में लिखेंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस देना है तो मान लीजिए हमने लिख दिया B34 ऐसे कुछ भी, आलमबाग, लखनऊ, ये दे दिया। फिर यहाँ पे कह रहा है फोन नंबर, तो हमने कुछ भी अपना फोन नंबर यहाँ पे जो भी देना है वो डाल दिया। फिर रिसिपिएंट का नंबर, तो यहाँ पर हम रिसिपिएंट का नाम लिख रहे हैं। फिर एड्रेस लिख दिया मान लीजिए। फिर यहाँ पर फोन नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, फिर यहाँ जो भी कंटेंट है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ और डेट के लिए भी देखिए आपको डेट पिकर टूल यहाँ पर मिल रहा है। आपको जिस डेट में लेटर भेजना है, हमने कहा बना तो हम आज रहे हैं लेकिन ये लेटर हम भेजेंगे उनको 14 को सपोज, तो जो भी डेट का भेजना है वहां पे वो डेट हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने लेटर तैयार कर लिया, क्योंकि ऑफिशियली जब लेटर्स तैयार होते हैं तो वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जिनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। अब अगर आपको रूल्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिना किसी हेल्प के काम कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि सभी लोगों को वो रूल्स नहीं पता होते हैं, तो और वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम काम कैसे करें, तो उसके लिए टेम्पलेट की हेल्प लेते हैं और इस तरह से लेटर क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकालें, ये एग्जैक्टली ऐसे निकलेगा। तो थोड़ा सा टाइम भी आपको कम लगा सोचने विचारने में, आपको फॉर्मेट नहीं देना पड़ा, सारी फॉर्मेटिंग पहले से डिसाइडेड थी, और आपने काम भी पूरे कॉन्फिडेंस से कर लिया। हाँ, फिर भी अगर मान लीजिए आपने कहा कि कुछ फॉर्मेट ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए या आप अपडेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपडेट कर सकते हैं। जिस कंटेंट को लेकर के आपको चेंजेस करने हो वो कंटेंट आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर सिर्फ अपना जो है, जो भी आप यहाँ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लिख देंगे, और देखिए अकॉर्डिंगली आपके चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से टेम्पलेट जो ऑफलाइन अवेलेबल थे उनके बेसिस पे आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। यहाँ ये लाइन है, सब कुछ मिल रहा है आपको, जो भी है नहीं चाहिए लाइन तो हटा सकते हैं, सब कुछ है। अब ये तो आपने एक ऑफलाइन टेम्पलेट लिया जो कि इंस्टॉल्ड था, लेकिन अब मान लीजिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और हम एक ऑनलाइन टेम्पलेट लेना चाहते हैं। तो ऑनलाइन टेम्पलेट यदि आपको लेना होता है तो एक बार फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो है आप यहाँ पर
वापस से न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना सबको क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पूछिए। मैम ये जो बॉडी है इसको भी तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना? ऑब्वियसली ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, उन्होंने तो सैंपल दिखाया कि भाई ये लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा हुआ है ओके। टाइप द बॉडी ऑफ द लेटर। वो तो उन्होंने आपको एक स्पेस दे दिया है कि लेटर के कंटेंट्स यहाँ लिखिए। लिखना आप ही को है, आपको ही पता होगा कि आप क्या लेटर लिखने जा रहे हो, है ना, उसको तो नहीं मालूम है हमारे लेटर का मैटर क्या होगा। तो आपको अपने हिसाब से ही टाइपिंग करनी है। क्लियर? ओके ओके। तो ये तो हमने क्रिएट किया एक ऑफलाइन। अब हम एक ऑनलाइन टेम्पलेट लेकर के देखते हैं। फिर से हम यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक कर रहे हैं, फिर न्यू ऑप्शन पे जा रहे हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट के लिए आपको यहाँ नहीं आना है, बल्कि नीचे देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। इतनी कैटेगरीज हैं, और इसके बाद में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मोर कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज है? फीचर्ड है, एजेंडा है, कंपनी का एजेंडा, कोई मीटिंग होने वाली है उसका एजेंडा के प्रिंट आउट निकालना है आपको। अवार्ड सर्टिफिकेट है, ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड्स है। माने जिस पर आप क्लिक करेंगे ना तो उसके देखिए यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट्स दिखने लग जाएंगे। अब कुछ टेम्पलेट्स ऐसी हैं, जैसे हमने अभी एजेंडा पे क्लिक किया तो उसने क्या बताया, कैटेगरी एजेंडाज इज आउट ऑफ डेट। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे अपडेट कर देता है, उसे रिमूव करता है लिस्ट से, तो वो बताता भी जाता है कि आउट ऑफ डेट है, प्लीज सेलेक्ट अनदर कैटेगरी। तो और कैटेगरीज जो एडेड हैं वो यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो है आपको ये एडेड और रिमूव्ड दोनों कैटेगरीज की लिस्ट देता है, कौन कौन सी हटा दी गई हैं और कौन सी अब यहाँ पर हैं। तो इसमें से कौन सी आपको लेनी है यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने लिया कि हमको एक बिजनेस कार्ड बनाना है या कार्ड बनाना है, चलिए बिजनेस कार्ड तो हमारा जो विजिटिंग कार्ड होता है वो है, एक कार्ड बनाना है। तो कार्ड के लिए यहाँ पर देखिए आएंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन जो है ये आपको कह रहा है गेट ऑनलाइन टेम्पलेट्स बैक। यहाँ पर दिखा नहीं रहा अभी, इसके लिए टेम्पलेट नहीं है फिलहाल। बिजनेस कार्ड के लिए ले लेते हैं, यहाँ बिजनेस बैक ऑप्शन पे जा रहे हैं। जी अभी अपडेट नहीं हुआ है इसलिए जो है, बहरहाल जो भी आपको यहाँ मिलेगा अपडेट करने पर, यहाँ पर आपको जो है वो जो भी टेम्पलेट्स है सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। ये करना क्या है एक्चुअली, इसके लिए क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन होगा तो इसके लिए आपको वहीं फाइल पे या ऑफिस लोगो पे क्लिक करना है, वर्ड ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ से रिसोर्सेज पे आना है, और यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ऑल्दो ये अपडेशन जो है थोड़ा टाइम लेगा, है ना, तो इसलिए जो है अभी फिलहाल इसको हम यहाँ अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपडेशन में बहुत टाइम लगने वाला है इसलिए। तो यहाँ पे क्या है कि फिलहाल हम इसे कैंसिल करके बाहर आ रहे हैं। पर आप देखेंगे तो अगर आपको मिलेगा वहां से, तो यहीं पर आपको जब आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिलेंगे। जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए वो टेम्पलेट आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ दिखा नहीं रहा है, देखिए हम इसे अपडेट कर देंगे तब भी आपको दिखा देंगे, बाद में भी कभी दिखा देंगे, जरूरी नहीं कि आज ही दिखाएं। तो इतने सारी कैटेगरीज में से जो भी आपको लेना होगा, जैसे बहुत बार कवर लेटर लिखे जाते हैं, इनफैक्ट ऑफिशियली जब भी लेटर्स बनाते हैं तो उनका एक कवरिंग लेटर भी तैयार किया जाता है। अब आपको नहीं आता कवरिंग लेटर तैयार करना, तो यहीं से कवर लेटर का भी आपको टेम्पलेट मिल रहा है। तो जितने भी कैटेगरीज आपको मिलेंगे, अगर आपका सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है, पायरेटेड नहीं है, और आपको अपडेटेड वहां पे आप अपडेट कर सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड्स में पहले वो आपका जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड होगा, और फिर वो अपने आप ही आपको इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स में दिखने लगेगा। वहां से सिलेक्ट करके आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये डॉक्यूमेंट अभी आपने क्रिएट किया। तो ये तो हो गए रेडीमेड, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं भाई हमारी जरूरत रेडीमेड से पूरी नहीं हो रही है। हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्म बनाएं जो फॉर्म हम बना के रख दें, उस फॉर्म को एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर दें। हमारा ऑफिस एम्प्लॉय, हमारा स्टाफ जब जब चाहे
तब तब उस टेम्पलेट के बेसिस पर वो फॉर्म क्रिएट करे। जैसे मान लीजिए एक बैच में 10 बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उन 10 बच्चों से वो फॉर्म भराते समय वो जो 10 फॉर्म लेंगे, वो 10 फॉर्म हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होंगे। यहाँ हम एक एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उस टेम्पलेट के बेसिस पर, और उस बच्चे के नाम से वो फॉर्म बना करके फाइल सेव कर देंगे। यानी 10 बच्चे हैं तो 10 अलग अलग फाइलें सेव होंगी, एक फाइल में 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट नहीं सेव होगा। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं होता वो। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म भरवाना है। अब मान लीजिए आप ही लोगों का बैच है, सपोज हमने कहा एग्जाम होने से पहले एक फॉर्म भरवाना चाहते हैं जिसमें बच्चे का नाम लिखा हो, किस डेट में उसने बैच ज्वाइन किया है कम से कम ये लिखा हो, कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है ये लिखा हो, उसने फीस कितनी थी कोर्स की वो मेंशन की हो, और बच्चे ने कितनी फीस अभी दी है वो मेंशनड हो, फीस अभी ड्यू है या नहीं है ये मेंशनड हो, और इस तरीके से लास्ट में एक डेट हो कि किस डेट पे हम एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं ये डेट। तो ऐसे कुछ हम इस तरीके की फील्ड्स के बेसिस पर एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, पर उसे एक टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक अपना टेम्पलेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू ऑप्शन पे जाएंगे यहीं से, और न्यू ऑप्शन पे आने पे देखिए ये सबसे छोटा तरीका है, तरीके और भी हैं, हो सकता है आपको पहले से शायद किसी को ये पता हो, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका और सही तरीका है जिससे कि बिना किसी बॉदरेशन के काम किया जा सकता है। तो अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप न्यू डॉक्यूमेंट के विंडो पे जाएंगे और यहां से कहाँ आएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता है माय टेम्पलेट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं न्यू की एक विंडो दिख रही होगी और ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ये ऑप्शन सिलेक्टेड दिख रहा होगा। अगर पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने होते तो वो टेम्पलेट भी यहाँ दिख रहे होते, लेकिन अगर वो टेम्पलेट भी दिख रहे हैं तो भी सिलेक्शन आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर ही रखना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करने से पहले अब यहाँ पर देखिए जहां ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू, तो वहां पे दो ऑप्शन है, एक है डॉक्यूमेंट और एक है टेम्पलेट। आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं इस बार? टेम्पलेट। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस तो हम डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट पे सिलेक्शन होता है और हम ओके करते हैं तो एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। बट अभी हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे ओके। ओके करते ही बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रहेगी विंडो, कोई चेंज नहीं आएगा, आप सब देख पा रहे होंगे एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट की तरह ही विंडो आई है। अब इसमें आप क्या क्या लिखना चाहते हैं? आप लिखना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट कर लीजिए। आपने कहा इसे बोल्ड करो और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसको जो है डबल अंडरलाइन दे दीजिए, कलर वलर भी अभी हम दे देंगे, बाकी अभी तो हम और कुछ नहीं करना चाहते हैं। फिर हमने सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करी और अब जो है हम यहाँ पर लेफ्ट में अपना ले आए डेटा। अब हम ये तो चाहते थे कि यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर मान लीजिए लिखिए नेम, ऐसे हम चाहते थे। फिर हमने कहा एक यहाँ पर लिख दीजिए मान लीजिए कोर्स ज्वाइंट। फिर क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं टोटल फीस, कोर्स की टोटल फीस क्या थी, बल्कि इससे पहले हम लिखना चाहते हैं डेट, किस डेट में ज्वाइन किया। फिर कोर्स की फीस क्या थी वो यहाँ लिख दिया। और क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं फीस डिपॉजिटेड, यानी स्टूडेंट ने फीस डिपॉजिट कितनी की, फीस तो इतनी थी पर बच्चे ने कितनी डिपॉजिट की वो भी अभी हमें यहाँ लिखना है, तो ये लिखेंगे अभी। फिर यहाँ पे लिखना चाहते हैं एनी ड्यूज, कुछ ड्यूज हैं, अगर है तो लिखना यस, नहीं है तो लिखना नो। तो खैर अभी हम वो भी लिखना चाहते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं डेट ऑफ एग्जाम, यानी बच्चे का एग्जाम किस डेट में होना है। और बस इतना करके सपोज लास्ट में हम लिखना चाहते हैं स्टूडेंट एडवाइजर। तो ये सब हम करना चाहते थे, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, बॉर्डर वॉर्डर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बॉर्डर दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा ये बॉर्डर देना है और सपोज कोई भी कलर आपने ले लिया यहाँ से, मान लीजिए ये कलर ले लिया, थोड़ा सा इसका वेट कम कर दिया और यहाँ से ओके करा। पेज का कलर वलर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, सब ऑप्शन है ही आपके पास। तो यहाँ से कोई भी आप ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ से ये ले लिया, इस तरह से दे दिया। पर एक्चुअली क्या है कि अब ये टेम्पलेट बन तो गया, लेकिन इसमें क्या है
कि हम चाहते थे जैसे कोई फॉर्म भरा जाता है तो बॉक्सेस बन के आए और उस बॉक्स में ही एंट्री की जाए। तो ऑब्वियसली बॉक्स बनाने के लिए या तो हम खुद मेहनत करें, पर हम चाहते हैं कि खुद मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि बॉक्सेस तो चलो ठीक है, कोर्स ज्वाइन में तो हम चाहते हैं कि जितने भी कोर्सेज हम चलाते हैं उनकी एक लिस्ट हो जिसमें से सिलेक्ट कर दिया जाए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बने, उसमें से सिलेक्ट कर दिया जाए और सिलेक्ट करने पर वो कोर्स वहां जाए। ऐसे ही डेट के लिए, जैसे अभी आपने पिछले टेम्पलेट में देखा था कि पिक द डेट, तो आप भी चाहते हैं कि कैलेंडर बन के आए और डेट पिक कर ली जाए। ऐसे ही जहां पर आप यस नो लिखना चाहते थे, एनी ड्यूज यस नो, तो वहां पर जो है यस नो के लिए रेडियो बटन हो। तो इस तरीके की चीजें आप करना चाहते हैं, पर ऐसी चीजें नॉर्मली आपको नहीं मिलती हैं। एमएस वर्ड की अगर आप स्क्रीन देखें तो ऐसा कोई टैब मिलता ही नहीं है जिसमें फॉर्म जैसी चीज बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस हो। चाहे आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आए, फॉर्म की एंट्री करने के लिए किसी टैब पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो कॉमन रिक्वायरमेंट में नहीं आता, ये सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट ऑब्वियसली अब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको तो ये चाहिए ही। तो ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आपको फुलफिल करनी है, उसके लिए एमएस वर्ड में एक नया टैब ही लाना होगा, जो मिलता तो है पर ओपेंड इनेबल्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे इनेबल ही तब किया जाता है जब आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, तभी आप उसे इनेबल करेंगे। ऐसा टैब जो है, जो एक्सेल एमएस वर्ड में आपको मिलता है, उसका नाम है डेवलपर टैब। डेवलपर टैब इनेबल करने के लिए क्या करेंगे? अगर आप 2007 वर्जन पे काम कर रहे हैं तो ऑफिस लोगो पे क्लिक करिए, वर्ड ऑप्शंस में जाइए और यहाँ कहीं नहीं जाना है, आप ऑलरेडी पॉपुलर टैब में हैं और यहीं पर आपको एक चेकबॉक्स मिलता है, देखिए लिखा है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। आप सब लोग ये देख पा रहे हैं ना? हाँ। तो यहाँ, हाँ, ये चेकबॉक्स बना हुआ है और देखिए ये चेकबॉक्स पे टिक नहीं लगा है। क्यों टिक नहीं लगा है? क्योंकि अभी तक डेवलपर टैब शो नहीं है, अभी हिडन है। आप इस पे टिक करिए और यहां से कह देंगे टिक करने के बाद ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये देखिए डेवलपर टैब भी यहाँ पर आ गया जो अभी तक नहीं दिख रहा था। जरूरत खत्म होने पर आप इसे वहीं से डिसेबल भी कर सकते हैं। पर अगर आप ऑफिस 10 वर्जन में काम कर रहे हैं या उसके बाद के किसी वर्जन में काम कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर वर्ड ऑप्शंस के पॉपुलर टैब में नहीं मिलता है। तब कहाँ मिलता है? तब आप कस्टमाइज में जाएंगे, तो कस्टमाइज में जैसे ही आप आते हैं, राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल रही होगी टैब्स की, वहाँ होम, इंसर्ट, ये सब टैब दिख रहे होंगे और वहीं पर एक डेवलपर टैब का ऑप्शन होगा, उसमें भी चेक बॉक्सेस बने होंगे और वो डिसेबल्ड होगा। उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर ओके करके जब आप बाहर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि डेवलपर टैब यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अब डेवलपर टैब पे क्लिक करें तो देखिए ऑप्शंस तो बहुत से हैं, लेकिन उसमें एक ग्रुप है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स ग्रुप किस लिए बना हुआ है? ये आपके फॉर्म के कंट्रोल के लिए, माने आप क्या क्या चीजें फॉर्म में डालना चाहते हैं वो चीजें यहीं पर मिलेंगी। तो दो तीन चीजें हम भी बना के देखते हैं। तो हमने कहा कि हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, हमने एक गैप दे दिया और यहाँ पर हमको क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो बस यहाँ कर्सर रखा हुआ है और टेक्स्ट बॉक्स के लिए देखिए दोनों आपको फॉर्मेट अवेलेबल है। रिच टेक्स्ट मतलब आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट ले सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मतलब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ले सकते हैं, है ना? आपने रिच टेक्स्ट दे दिया, आप इस पर क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर लिख कर के आ गया क्लिक हेयर टू एंटर टेक्स्ट, है ना? अब क्लिक हेयर टू एंटर टेक्स्ट भी ठीक है, ऐसे बॉक्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ क्लिक करेंगे और आप टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, ये बात अलग है, आप अगर आप चाहते थे कि ये लिखा ना हो क्लिक हेयर टू एंटर टेक्स्ट, बल्कि लिखा होता टाइप योर नेम हेयर, हो सकता है आप ऐसा लिखना चाहते थे। तो यदि आप इस बॉक्स में जो आपने इंसर्ट किया है, इसमें आप कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, तो इसमें ऐसे ही राइट क्लिक कर दें और राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पर एक आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज का ऑप्शन अगर यहाँ नहीं भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो यहाँ पर ये बटन भी होता है, लेकिन आप जो है इतने राइट क्लिक के झंझट में नहीं पड़ेंगे, आप इसे सिलेक्ट करें ऐसे और प्रॉपर्टीज का ऑप्शन कंट्रोल में ही दिख रहा होता है यहाँ पर। इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और प्रॉपर्टीज पे आएंगे, इसका मतलब जिस जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो पहले उसका सिलेक्टेड होना जरूरी है। सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे। जब प्रॉपर्टीज में आते हैं तो वो पूछता है कि क्या लिखना चाहते हैं, आप इसका टाइटल क्या देना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया कि यहाँ लिख दीजिए टाइप योर नेम हेयर, और इतना करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे।
ओके करने पर देखिए यहीं पर दिख रहा है टाइप योर नेम हियर, है ना, जैसे लिख के आया था पिक डेट। अब कोर्स ज्वाइंट के लिए तो हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देना चाहते हैं जिसमें कि एक लिस्ट बनी हुई हो, उसमें से कोर्सेज की पूरी, और उसमें से वो कोर्स सिलेक्ट कर लिया जाए जो कोर्स बच्चे ने ज्वाइन किया है। ऐसी लिस्ट देने के लिए एक बार फिर कंट्रोल्स में ही आना होगा, और यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स पे आप क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे लिखा है चूज एन आइटम, है ना। तो हम सबसे पहले तो यही लिखना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर ये दिखे हमें वहां पर तो हम क्या लिखें, हमें लिखना हो सिलेक्ट कोर्स नेम। ठीक, तो एक बार फिर से कोर्स नेम के लिए इसमें चेंज करने होंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज में जाना होगा। दूसरी बात, किनारे ड्रॉप डाउन बटन तो बन के आ गया, पर यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो देखिए अभी कुछ भी नहीं लिखा है, जबकि हमें तो यहाँ पे वो कोर्सेज की लिस्ट चाहिए जो कोर्स हम रन कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्रॉपर्टीज में आना होगा। सबसे पहली चीज तो आपको क्या टाइटल देना है, तो हमने दे दिया सिलेक्ट कोर्स नेम, और इसी चीज को कॉपी करके हमने टैग में भी डाल दिया। अब लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट को बनाने के लिए देखिए यहीं पर नीचे आप आएंगे और यहाँ पर क्या लिखा है, चूज एन आइटम। आप देख भी रहे थे कि वहां पे लिखा हुआ था चूज एन आइटम, तो अगर आपको ये लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आपको ये हटाना है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए इसे सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे। अब आपको क्या लानी है, कुछ वैल्यूज यहाँ पे लानी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है डिस्प्ले नेम क्या देना है, तो हमने कहा भाई हम अपने कोर्सेज के नाम लिख देते हैं। एक कोर्स है, ऑटोमेटिकली आएगा ये वैल्यू में भी। फिर दूसरे कोर्स का नाम देना है, फिर तीसरे कोर्स का नाम देना है। ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं आप उनके नाम यहाँ पर डालते रहेंगे और वो लिस्ट जो है आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। कुछ ऐसे नाम डाल दिए, ज्यादा नहीं डाल रहे हैं बस हम। और इसके बाद में यहाँ से क्या कह देंगे, ओके। ओके करने पर यहाँ अब आप देखिए सिलेक्ट कोर्स नेम दिख रहा है, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिस्ट दिख रही होगी। अब आप आते हैं डेट पे, इसके आगे हमें डेट देनी है, तो डेट के लिए भी कर्सर वहां ले आए जहां पे डेट चाहिए, और यहीं देखिए कंट्रोल्स में एक ऑप्शन मिलता है आपको डेट पिकर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू एंटर डेट आ गया, और आप क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर आपको दिखने लगेगा। अब आपको फीस, तो यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं फीस डिपॉजिटेड, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दो जिसमें बच्चा ये लिख दे कि उसने कितनी फीस डिपॉजिट की, मतलब जो हमारा स्टाफ है वो यहाँ पर तो आए टोटल फीस, और यहाँ आए कि उसने फीस डिपॉजिट कितनी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स एक्चुअली नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि जितने भी कोर्सेज हमने ऊपर मेंशन किए हैं उनकी फीस की भी, टोटल फीस की भी एक लिस्ट हो। तो इसीलिए इसको हम फिलहाल सिलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं। सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए ये किनारे सिलेक्ट करना होता है और फिर डिलीट की प्रेस करनी होती है। और अब हमने लिस्ट के लिए कॉम्बो बॉक्स भी ले सकते थे, इस बार हम यहाँ पर ले रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, और फिर इसमें चेंज करना है तो वही सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया और यहाँ से कहा ऐड। तो जैसे मान लीजिए हम कोर्स की फीस दे रहे हैं अपनी, जैसे जिस सीक्वेंस में हमने कोर्स नेम दिए थे उसी सीक्वेंस में हम लिस्ट नेम दे रहे हैं, फीस की डिटेल्स दे रहे हैं। अच्छा, ये पहले से बना हुआ है। ये हमने यहाँ पे अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाई फीस की डिटेल्स और यहाँ पर कर दिया, तो अब यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स दिखने लगेंगी। फीस कितनी डिपॉजिट की या बच्चा। अब यहाँ पर हम देना चाहते हैं एनी ड्यूज, मतलब अगर ड्यूज हैं तो हम देना चाहते हैं यस और नो। उसके लिए हमें क्या देना होगा, रेडियो बटन, इधर यस और नो। रेडियो बटन के लिए भी कंट्रोल्स में आएंगे, लेकिन यहाँ रेडियो बटन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है नॉर्मली, देखिए। पर अगर आपको रेडियो बटन चाहिए तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर ये लेगेसी टूल्स का एक ऑप्शन मिलता है। इस लेगेसी टूल्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको फॉर्म के लिए और कंट्रोल्स मिलेंगे, जैसे
फील्ड से चेकबॉक्स लेना, ये चेकबॉक्स है, यहाँ पर ये ऑप्शन हो गए ऐसे। और यहीं पर आपको देखिए रेडियो बटन भी मिलता है, जिसको हम यहाँ पर ऑप्शन बटन के नाम से जानते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो देखिए अपने आप लिख के आ गया ऑप्शन बटन, है ना। हमें लेकिन एक और ऑप्शन बटन चाहिए, तो हम थोड़ा सा गैप दे करके एक और ऑप्शन बटन ले लेंगे, फिर से यहाँ आएंगे और फिर से ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ा फॉर्म भी देखिए पहले से चेंज हो गया। ये बात अलग है कि हम ऑप्शन बटन थोड़ा ही ना लिखने चाहते हैं, हम क्या लिखना चाहते हैं, यस नो। तो जिसपे यस लिखना है उसको सिलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में आने पर देखिए एक विंडो एक नई खुलेगी, नए तरह से विंडो खुलेगी, है ना। और आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको लिखना है यस। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए कैप्शन। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कैप्शन, इसके आगे क्लिक करिए यहाँ पर, और जो भी लिखा हुआ है उसे रब करिए, डिलीट कीजिए कीबोर्ड से, और जो यहाँ लिखना है वो आप लिख दीजिए और आप इसे क्लोज करिए। तो देखिए यहाँ यस अपने आप हो गया। ऐसे ही इस पर नो लिखना है, इसे सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए, कैप्शन में जाइए, जो कुछ लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करिए और उसे हटा के नया लिख दीजिए और प्रॉपर्टीज के बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। एक बार में एक ही की प्रॉपर्टी चेंज होंगी, यानी 1 बाय 1 ही आपको करना होगा। अब डेट ऑफ एग्जाम, यानी इंस्टीट्यूट ने कौन सी डेट उस बच्चे के लिए तय की है, तो बस एक बार फिर से डेट पिकर टूल कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपने देखिए कितनी आसानी से एक टेम्पलेट बना लिया। और टेम्पलेट को बनाने के बाद आप पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई बच्चे का जो नाम यहाँ लिखा जाएगा हम उसे फॉर्मेट करना चाहते थे कि वो किस फॉर्मेट में आए, तो ऐसा भी अगर आप चाहते हैं, हम सिर्फ एक चीज की फॉर्मेटिंग करके दिखा रहे हैं, तो उसके लिए एक बार फिर से आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज में ही आना है, कहीं और कुछ करना नहीं है आपको। प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ पर अगर आपको कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो देखिए चेकबॉक्स दिया हुआ है, यूज अ स्टाइल टू फॉर्मेट, इस चेकबॉक्स को इनेबल करिए और यहाँ से आप एक नया स्टाइल ले लीजिए। वो तो बता रहा है डिफॉल्ट है, आपने कहा हम और कुछ नहीं करना चाहते, फॉन्ट वॉन्ट सब सही रखिए, बस हम ये चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर कुछ और हो जाए। तो फॉन्ट का कलर कुछ और देना है तो उसके लिए कलर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कोई डिफरेंट कलर ही ले लेते हैं। बिल्कुल मान लीजिए हमने ये ले लिया और कहा ओके। बाकी हम ये चाहते हैं कि बच्चे का नाम जो है बोल्ड होकर के आए और साइज जो है उसका सपोज यहाँ पर 16 पॉइंट्स आए। इतना करके आप ओके करेंगे, ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो यही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पर ये फॉर्मेट है, इसमें आप काम नहीं करना शुरू कर सकते, ये तो आप एक फॉर्मेट बना रहे हैं। अब आपने ये फॉर्मेट बनाया तो ऑब्वियसली आपको इसे एक टेम्पलेट के फॉर्म में तो सेव करना होगा। जब सेव करेंगे उसके बाद ही तो लोग इसके बेसिस पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस किया जाएगा। जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान दें वो ये है कि क्योंकि आप पहले सही चैनल के थ्रू आए, सही प्रोसेस के थ्रू आए, तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये आपकी इस फाइल को कहाँ सेव कर रहा है, एक स्पेशल फोल्डर में सेव कर रहा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बना बनाया फोल्डर है जिसका नाम है टेम्पलेट्स। और आपकी फाइल का नाम जो भी होगा वो किस तरह से सेव होगी, वर्ड के टेम्पलेट के फॉर्म में सेव होगी, यानी उस फाइल का एक्सटेंशन .docx नहीं होगा बल्कि .dotx होगा, क्योंकि टेम्पलेट फाइल्स .docx एक्सटेंशन से सेव होती हैं। अगर आप गलती से वो तरीका ना अपनाया होता, न्यू पे जाके टेम्पलेट पे ना क्लिक किया होता, सीधे ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आ गए होते और फिर आप टेम्पलेट के रूप में सेव कर रहे होते, तो आपको ही ये पता होना चाहिए कि ये फोल्डर कहाँ है, तो आपको लाना पड़ता कि इस फोल्डर में सेव करो। पर इस तामझाम में नहीं हम पढ़ रहे थे, इसीलिए हमने न्यू पे क्लिक नहीं किया था, बल्कि हमने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम आए थे, ना कि कंट्रोल एंड प्रेस किया और सही तरीका अपनाया था। अब क्या है, बस आपको फाइल का नाम देना है, वो तो आपकी मर्जी, आप क्या नाम देना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है ये टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो इस फाइल का नाम भी टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म ही रख देते हैं, TRF। अपने मन से कुछ भी रखिए, बस फाइल का नाम देने के बाद आपको इसे सेव करना है और ये फॉर्म का काम खत्म हो गया, इसमें अब कोई काम नहीं करना। ये डॉक्यूमेंट अब आप क्लोज कर देंगे कंट्रोल W प्रेस करके या जैसे भी। आप लोग ये विंडो देख पा रहे हैं, अभी जो लेटर की विंडो दिख रही है यहाँ पर बैकग्राउंड में, पिछली फाइल जो खुली हुई थी, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। यस सर। ठीक है, अब ये भी मान लीजिए हम क्लोज कर देते हैं, या फिलहाल अभी खुली हुई है। अब हमने मान लीजिए हमारे यहाँ कोई नया रिक्रूटमेंट हुआ, तो सपोज कोई भी एक हमने अपने स्टाफ को यहाँ रखा और हमने कहा देखो ऐसा है, उसने बताया हमको कि मैडम हमने फॉर्म तो भरवा लिए है बच्चों से, टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही, एक प्रिंट आउट भी हमने निकाल रखा है जिसमें बच्चे का नाम है, उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, उसने बच्चे ने लिखा है, सब कुछ ऐसा ही बना रखा है। बच्चे के फॉर्म वो लेके हमारे पास आया कि ये फिजिकल फॉर्म है,
मैम ये प्रिंट आउट हमने बच्चों को दिए थे, बच्चों ने फॉर्म भर दिए, तो हम कहेंगे आपने फॉर्म भरवा दिए हैं, अब ये फॉर्म आप कंप्यूटर में फीड करिए। तो वो पूछेगी कि भाई कंप्यूटर में मतलब क्या ये फॉर्म मैम हम बनाएंगे बैठ के? तो हम कहेंगे नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक टेम्पलेट टीआरएफ नाम का पड़ा हुआ है वर्ड में, वो ले लीजिए और ये फॉर्म एक एक करके बनाइए और एक एक बच्चे के नाम से उसकी फाइल सेव करिए। जैसे अगर मान लीजिए प्रसेनजीत का फॉर्म है, तो प्रसेनजीत के नाम से फाइल को सेव करके रख दीजिए, फिर नया फॉर्म बनाइए टेम्पलेट के बेसिस पर। अब वो निलिया ने करा है तो निलिया के नाम से सेव करिए, आयुष ने किया है तो आयुष के नाम से सेव करिए, अर्पिता ने किया तो अर्पिता। माने हर बच्चे का फॉर्म एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होगा और उस बच्चे के नाम से सेव होगा, तो आइडेंटिटी का इशू नहीं होगा। तो अब उसने क्या किया, अब उसको तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, पर यहाँ पर अब टेम्पलेट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। वो भी टेम्पलेट कौन सा, जो उसे बता दिया गया भाई टीआरएफ नाम का पड़ा है। तो अपने कस्टमाइज्ड, अपने खुद के बनाए टेम्पलेट के बेसिस पर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो एक बार फिर उसके लिए न्यू ऑप्शन पे ही जाना होगा, कंट्रोल एन नहीं करना है। जब आप न्यू ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए आपको चाहिए अपना वो टेम्पलेट, तो जो टेम्पलेट हमने बनाए हैं वो कहाँ सेव होंगे, वो एक लोकेशन है जिसका नाम ही है माय टेम्पलेट्स, है ना। इंस्टॉल्ड में वो टेम्पलेट्स मिलते हैं जो वर्ड आपको दे रहा है, माय टेम्पलेट्स में वो आते हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है और आपको अपना बनाया हुआ टेम्पलेट भी यहाँ दिख रहा है। अब जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्योंकि इस टेम्पलेट के बेसिस पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और सीधे ओके कर देंगे। अब टेम्पलेट पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अब तो एक डॉक्यूमेंट बन रहा है उस टेम्पलेट के बेसिस पर। और जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए पूरा एक फॉर्म बना आ गया आपके पास, है ना। और सब कुछ लिखा हुआ है, बस यहाँ क्लिक करिए, टाइप योर नेम हियर। अब मान लीजिए हमने कहा हम एक बच्चे के नाम से यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो बस यहाँ पे अब स्टाफ जो भी है उसने फॉर्म खोल लिया है। अब यहाँ पे उसने क्लिक किया, उसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी नाम उसे डालना है वो नाम उसने डाल दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए आप देख रहे हैं यही कलर हमने दिया था, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट लिया था इसलिए इसको फॉर्मेटिंग दे रहे थे। एक नॉर्मल टेक्स्ट होगा तो वहां पे फॉर्मेटिंग नहीं हो पाएगी। अब कोर्स ज्वाइंट, तो देखिए जैसे क्लिक किया, सिलेक्ट कोर्स नेम, बटन बने हुए हैं, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिखना भी नहीं है। फिर डेट, तो डेट किस डेट में उसने ज्वाइन किया वो डेट डाल दीजिए। अब मान लीजिए बच्चे ने ज्वाइन किया था जनवरी में, तो कौन सी जनवरी को ज्वाइन किया था उसने, तो हमने कहा मान लीजिए उसने 5 जनवरी को ज्वाइन किया था। फिर कोर्स की फीस कितनी थी, कोर्स की फीस यहाँ डाल दी। बच्चे ने फीस कितनी पे की है, तो ये तो अब आपको लिखना है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि भाई बच्चे ने जो फीस पे की है अभी तक 12,500 रुपए पे की है। तो ड्यूज है, यस ड्यूज है, आप इस पर टिक करिए। फिर डेट ऑफ एग्जाम आप क्या दे रहे हैं उसको, तो हमने कहा एग्जाम की डेट जुलाई में है। कौन सी डेट में उसका एग्जाम है, मान लीजिए 10 जुलाई को एग्जाम है। और बस इसे सेव करिए। अब मान लीजिए रजत के नाम से है, तो सेव करते समय रजत का नाम देंगे और फाइल को सेव कर देंगे और फिर नए स्टूडेंट के लिए नया फॉर्म ऐसे ही क्रिएट करेंगे। इतनी चीज सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है बताइए? ओ मैम। सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब मान लीजिए हमारी जो स्टाफ है उसने कहा कि मैम ने पता नहीं कितना गंदा फॉर्म, ये टेम्पलेट मजा नहीं आ रहा, ये तो बहुत ही बोरिंग और मोनोटनस लुक दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इसका पेज कलर चेंज कर देते हैं। तो पेज लेआउट पे आई और पेज कलर उन्होंने कुछ नहीं तो पेज कलर ही चेंज कर दिया कि हाँ चलो अब बड़ा ब्राइट हो गया, सब ठीक हो गया। तो इस तरह से अपडेशंस कर सकते हैं टेम्पलेट में। जैसे आपने भी पहले देखा कि कोई भी बना बनाया टेम्पलेट आप लेते हैं तो उसमें अपडेशन कर लेते हैं। पर हम ये चाहते थे कि हमने जो टेम्पलेट अपने स्टाफ को बना के दिया है उसमें वो चेंज करना तो दूर, हमारी मर्जी के बिना क्लिक भी ना कर सके, हम जहां चाहें वही काम हो। जैसे हमने का फॉर्म बनाया है तो टेम्पलेट बस इसके लिए परमिशन दे कि आप यहाँ यहाँ लिख सकें, फॉर्म में कोई कलर ना चेंज हो सके, माने जो कुछ फिक्स कर दिया वो वैसे ही रहे। आपको इसमें स्टाफ को कोई परमिशन नहीं देनी है कि ऐसा कुछ चेंज करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि पेज कलर चेंज हो गया, हम नहीं चाहते कि कुछ भी वो कर सके। तो अभी पेज कलर चेंज होने का क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन सब इनेबल थे। अभी वाटर मार्क लगाना चाहे तो वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, जो भी करना चाहे। अभी इसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से होम टैब में आके इसका कलर चेंज करें, फॉन्ट चेंज करें, जो कुछ करना है कर सकते हैं। पर हम ये चाहते थे कि हमने जो डिसाइड कर दिया वो फाइनल है, हमारे डिसीजन पर कोई भी अपनी चॉइस अप्लाई ना कर सके।
और सिर्फ जितना काम बोला है करने को वही किया जाए, मतलब एंट्री करने को बोला है तो सिर्फ एंट्री कर सके, बाकी कुछ कर ही ना पाए। तो यदि आप अपने टेम्पलेट में इस तरह का काम भी करना चाहते थे, यहाँ कुछ नहीं उसी टेम्पलेट में, तो आपको उस टेम्पलेट पे वो रेस्ट्रिक्शंस भी लगानी चाहिए थी। तो अगर आप अपना टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं और आप उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ टेम्पलेट को बनाना चाहते हैं, तो एक बार फिर से हम अपनी टेम्पलेट फाइल खोलेंगे। इस फाइल में कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट फाइल को खोलने के लिए ओपन ऑप्शन पे जाइए, और ओपन ऑप्शन में अभी देखिए आपको यहाँ पर आपका फाइल का दिख रहा है, TRF ये दिख रहा है, आप इसे सिलेक्ट करें और ओपन कर लें, क्योंकि बनी हुई है, उसमें नया थोड़ी तैयार करना है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि सब कुछ फिक्स कर दो, जो हमने डिसाइड किया वही होगा, इसमें कुछ और चेंज कहीं हो ना सके। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ तो कुछ चेंज तो करना नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार फिर से डेवलपर टैब पे ही आएंगे। और जब आप डेवलपर टैब पे आएंगे तो यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं, पर यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है प्रोटेक्ट, जहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। आप इसके इस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मिल रहा है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, यानी फॉर्मेटिंग पे रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, कोई फॉर्मेट ना कर सके, और एडिटिंग पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, हमारे हिसाब से ही इस फॉर्म में एडिटिंग हो। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी की विंडो राइट हैंड साइड पर खुल जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या कहना है, पहले तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल पे फॉर्मेटिंग को ही लिमिट करना है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। हालांकि हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जैसे हमने अगर हेडिंग वेडिंग दिया होता तो सेटिंग्स में आकर के हम बता देते कि किस किस चीज को आप चेंज ना करो। बहरहाल हमने कहा कि कर दीजिए, किसी भी स्टाइल पर एडिटिंग ना हो सके। फिर देखिए नीचे आपको दिया है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस। अब ये फॉर्म जो आपने बनाया है ये एक रीड ऑनली फॉर्म नहीं है, दूसरे लोग, आपका स्टाफ इसे खोलेगा और इसमें काम भी करेगा, पर उतनी ही जगह पे काम करे जितनी जगह पर आप परमिशन करें। उसके लिए सबसे पहले आप इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे जहां लिखा है ओनली अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, इसी तरीके की टाइपिंग अलाउ करिए। किस तरह की, सबसे पहले तो कह रहा है रीड ऑनली। अगर रीड ऑनली रखते हैं तो फिर इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज हो ही नहीं पाएगा, पर हमें तो कहीं ना कहीं चेंज करना है, बच्चे का नाम डालना है, ये सब करना है। तो यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और क्या कह देंगे, फिलिंग इन फॉर्म्स, यानी जैसे फॉर्म फिल होते हैं वैसी एडिटिंग की परमिशन दीजिए। बस इतना करके सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर वो पूछेगा कि किस पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी एक पासवर्ड दीजिए और दोबारा से वही पासवर्ड दीजिए। ये वो पासवर्ड है जो आपको अलाउ कर रहा है इस टेम्पलेट फाइल को रेस्ट्रिक्शन लगाने में, ताकि आपकी मनचाही जगहों पर, आपकी परमिटेड जगह पर ही काम हो, बाकी कहीं काम ना हो, जब तक कि ये पासवर्ड उसे ना पता हो। पासवर्ड इशू किया, ओके कर दिया, और एक बार फाइल को सेव कर दिया, मतलब क्लोज करेंगे तो सेव करके ही क्लोज करेंगे, कंट्रोल W कर दीजिए। और यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, यस ऑफ कोर्स। तो सेव करके आपने अपना टेम्पलेट फाइल बना लिया, अपडेट कर दिया। अब फिर से हमें मान लीजिए एक और नए स्टूडेंट के लिए फॉर्म बनाना है, तो फिर से हमने वही न्यू न्यू, और यहाँ से अपनी टेम्पलेट के लिए माई टेम्पलेट्स, और अपने इस पर आएंगे और फिर कहेंगे ओके। तो देखिए फिर से आपका यहाँ बन गया। अब आपने कहा कि यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, तो आपको जो भी लिखना है लिखिए, आपको यहाँ जो भी नाम देना है वो दे दीजिए, यहाँ पर आपको जो भी डेट देनी है वो डेट दे दीजिए। यहाँ पर अगर कुछ लिखना है, मतलब ऑब्वियसली फीस लिखनी है तो लिखिए। यहाँ पर आपको जो फीस बच्चे ने दी है वो फीस दे दीजिए, ड्यूज हैं तो दे दीजिए, डेट ऑफ एग्जाम क्या है उस बच्चे की वो डेट ऑफ एग्जाम दे दीजिए। तो ऐसे जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ तो आपको चेंज करने की पूरी परमिशन मिल रही देखिए। लेकिन अब आपने कहा कि टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म जो है ये अच्छा नहीं लग रहा व्हाइट कलर से, इसको हम किसी और कलर से लिखना चाहते हैं, या हम पेज की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर रिबन पे ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कुछ आपको अलग सा दिख रहा है होम टैब में। यस मैम। हाँ क्या देख पा रहे हैं,
मैम सारे पॉइंट्स ऑप्शन हाईलाइटेड डिसेबल नहीं हो है। गए। यस, नाउ एंटायर रिबन इज डिसेबल्ड। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट, और यहाँ देखिए कर्सर से अगर आप रखें और टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करना चाहे सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। आपने कहा कोई बात नहीं, पेज का कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उतने हिस्से पे ही काम कर सकते हैं जितने पे आपको परमिशन मिली है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें डिसेबल्ड हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई और उस रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पर आपने अपना काम कर लिया। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इस बच्चे का नाम सेव करना, मतलब नाम डालना है, सब कुछ डालना है, और फॉर्म को उसी नाम के साथ सेव कर दीजिए और काम खत्म करिए। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी चीज सबको? मैम क्यों? क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ना, बस यहाँ पर पहले ही कह दिया कि फॉर्म भरने के लिए परमिशन दो, तो फॉर्म भरने की परमिशन मतलब यहाँ तो काम कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि स्टूडेंट का नाम है शालिनी सिंह, तो यहाँ तो हमने डाल दिया शालिनी सिंह, लेकिन हम सोचें कि शालिनी सिंह जो लिखा हुआ है इसका कलर हम चेंज कर दें, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। हाँ, अगर आपको ही अपने टेम्पलेट फॉर्म में यदि कोई चेंज करना हो, जैसे आपने कहा कि बैकग्राउंड जो पेज की है वो ब्लैक अच्छी नहीं लग रही, कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं इन केस, तो इसके लिए आपको अपने टेम्पलेट फॉर्म में ही चेंज करना होगा, टेम्पलेट फाइल में, यहाँ कुछ नहीं। तो एक बार फिर से टेम्पलेट फाइल में चेंज करना है तो फिर ओपन करिए, फिर अपनी फाइल वही टेम्पलेट वाली सिलेक्ट करके ओपन करिए। अब आपको भी अगर फॉर्म में चेंज करना है, पेज लेआउट में जाके कलर चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि एक सेकेंड ना, अगर आपको अपनी टेम्पलेट फाइल में चेंज करना है तो उसके लिए जो है आपको वहां पर जाना होगा अपनी वही टेम्पलेट फाइल में। तो टेम्पलेट फाइल हमारी कहाँ है? टेम्पलेट फाइल ये पड़ी है, पर अभी आप भी कोई चेंज नहीं कर सकते। आप खुद देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर स्क्रीन नहीं शो हो रही है कि अब, हाँ दिखा मैम, रही हूँ, वीडियो शो नहीं हो रहा है। दिखा रही हूँ कि आपका जो है यहाँ पर ये चीज दिख रही है ना मैम कि टेम्पलेट फाइल तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, अपनी जो टेम्पलेट फाइल आपने क्रिएट की है। ओपन कर लेते हैं, ये फाइल हमारी खुल रही है, लेकिन इसमें चेंज करने के लिए अब हमें भी अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो देखिए हमें भी ऑप्शन डिसेबल्ड मिलेंगे। हमको कब ऑप्शन इनेबल मिलेंगे? जब हम डेवलपर टैब पे जाएंगे और यहाँ से फिर से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सामने वही विंडो खुलेगी। और अब नीचे देखिए आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्टॉप प्रोटेक्शन। आप इसे स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करें तो आपसे कंफर्म करेगा कि भाई पासवर्ड दीजिए। अब अगर आपने ही ये टेम्पलेट क्रिएट किया था, पासवर्ड इशू किया था, तो जाहिर सी बात है आप ही को पासवर्ड मालूम होगा। मतलब अगर कोई अनऑथराइज या आपका स्टाफ मेंबर सोचे कि जाए हमें भी तो आता है डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट फाइल खोलना, हम खोल लेंगे, हम चेंज कर देंगे वहां पे। तो टेम्पलेट फाइल को खोल के भी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन पासवर्ड के थ्रू दी गई है, तो जब तक उसे पासवर्ड नहीं मालूम होगा वो वहां भी आके चेंज नहीं कर सकते हैं। और ओके करेंगे। अब देखिए सारे ऑप्शन जो है आपको डिसेबल मिल रहे हैं, इनेबल हो गए। अब अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो पेज कलर पे आइए, जो भी कलर देना है वो दे दीजिए। सपोज हमें बिल्कुल ही कोई डिफरेंट सा कलर दे देते हैं, ये दे दिया हमने, ठीक है। और हमने एक वाटर मार्क लगा दिया यहाँ पर, मतलब दो चीजें हमने चेंज की। और यहाँ से क्या रखना है इसको वो रख दिया यहाँ पे, क्या दिया, इतना करने के बाद फिर से देखिए यहीं पे कहना पड़ेगा स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। फिर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड नहीं देंगे तो कोई भी आपका ये खोल लेगा और उसको अनप्रोटेक्ट करके काम कर लेगा। इतना किया, सबको क्लोज करिए, डॉक्यूमेंट क्लोज कर दीजिए। वो पूछेगा सेव करना है, हाँ सेव करिए। अब फिर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो न्यू पे आइए। फिर आपको टेम्पलेट के बेसिस पर लेना है माई टेम्पलेट, कौन से टेम्पलेट के बेसिस पर, ये, और ओके। तो आप देखिए जो चेंजेस आपने किए हैं उन चेंजेस के साथ में ही आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट
जो भी ये टेम्पलेट के बेसिस पर काम कर रहा है वो आप अपने हिसाब से वहां चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है आप सबको ये ऑप्शन? बहुत हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको एमएस वर्ड में बहुत काम करना है और ऑफिशियली बहुत बार जरूरत पड़ती है। आप ऐसा कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं, इस तरह की जो भी एंट्री आपको करनी हो, तो आप ऐसा कोई भी फॉर्म या कुछ भी बना सकते हैं, जो कुछ भी आपको करना है, और बस कह सकते हैं कि इसके बेसिस पर काम कर लो। लेटर बना सकते हैं, लेटर को कह सकते हैं तो आप बॉडी ऑफ टेक्स्ट, जैसे वो लेटर का फॉर्मेट था ऐसे ही आप डाल सकते थे। भाई आपको पता था कि सेंडर का नाम कभी नहीं बदलता, तो उसका एक बॉक्स बना करके वहां पे रख दीजिए, है ना। बट डेट के लिए वहां पे डेट पिकर टूल डाल दीजिए, कंटेंट के लिए टेक्स्ट डाल दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स डाल दीजिए। तो ऐसे जो भी आपको करना है, कोई भी आप अपना पसंद का टेम्पलेट ले सकते हैं और उस टेम्पलेट के बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। एक बार आप लोग प्लीज ट्राई करके देख लीजिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए एमएस ऑफिस में फॉन्ट को कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, बोल्ड स्टाइल देना, ये सब करना, ये तो कॉमन चीजें हैं। ये तो शायद आपने अगर स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा होगा तो भी आपको आती होंगी। लेकिन मेन जो हमारा है, हम आपको चाहते हैं कि आप वेल वर्स्ड हो उन ऑप्शंस में शायद जिनके बारे में लोगों को पता ही ना हो, ऐसी चीजें होती हैं। तो हमने भी आपको कोशिश की है कि ऑलमोस्ट वो सारी चीजें बताने की जिनसे कि आप एक एफिशिएंट यूजर की तरह काम कर सकते हैं और आप अपनी स्किल से बाकी लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भी अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तो शायद उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि क्या ऐसा भी काम हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये काम करना है। बाकी आप एक बार पूरा का पूरा अपना रिवीजन करके देख लीजिएगा, राइटर में वर्ड में दोनों में। जो भी डाउट्स हो उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा अपना, और लिस्ट बना करके अपने पास रख लीजिएगा। अब सैटरडे टू सैटरडे, मतलब हर सैटरडे नहीं लेकिन वंस इन अ फोर्टनाइट, कम से कम 15 दिन में एक बार सैटरडे में आपके लाइव सेशंस होंगे यूट्यूब पे, जो कि आपके रेमेडियल सेशंस होंगे जिनमें कि आपको डाउट को क्लैरिफाई किया जाएगा। तो लेकिन डाउट उसी के क्लैरिफाई होंगे जिसका कि कोई एक लिस्ट पहले से भेज दोगे आप लोग, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होगा जहां तक है मुझे लगता है, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो हम किस हिसाब से तैयार करेंगे, मतलब उनको जो है सॉल्यूशन देंगे। तो फिर भी आप लोग अगर एक बार लिस्ट भेज देंगे अपने अपने डाउट्स की, तो आई विल मेक श्योर कि हम एक बार में ही सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकें। तो उस हिसाब से टाइम को अपने हम मैनेज करके चलेंगे। तो आप लोग प्लीज पूरा ये तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एंड आप अपना स्टडी मटेरियल भी एक बार रेफर कर लीजिए जो बुक्स आपको मिली हैं, कि ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है जो उसमें हो और आपको ना बताया गया हो। चाहे वो विपुल सर के एंड पे हो चाहे हमारे एंड पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमें बता दीजिएगा कि मैम ये चीज हमारे सिलेबस में है पर हमें नहीं बताई गई है, तो हम आपको वो बता देंगे। बाकी आज वर्ड प्रोसेसर हम लोगों ने खत्म कर दिया है। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू सॉफ्टवेयर, दैट इज एक्सेल एंड कैल्सी। दोनों को एक साथ हम शुरू करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस साथ साथ कराएंगे, ताकि आप दोनों के बीच में अंतर भी समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके।